कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता कि संदीप भाई अभी दुनिया में नहीं। मानो कुछ महीनों पहले की बात हो जब संदीप आचार्य ने इंडियन आइडल का दूसरा सीजन जीता हो और इनका डेब्यू सॉन्ग मेरे जैसा कोई कहां एफएम पर खूब प्ले हो रहा हो। फरवरी 1984 को संदीप आचार्य बीकानेर में जन्मे थे। संगीत में तो संदीप होशियार थे ही, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत होनहार थे। स्कूल कॉलेजों से शुरू हुआ गायकी का सिलसिला संदीप को इंडियन आइडल तक ले आया। गायकी से संदीप आचार्य ने तमाम फैन बनाए। संदीप जब इंडियन आइडल विजेता बन गए तो लोग इन्हें जहां भी देखते इनके चारों तरफ भीड़ लगा लेते थे। सेल्फी का दौर उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए लोग तब तक ऑटोग्राफी मांगते थे। अपनी गायकी के दम पर संदीप आचार्य ने खूब नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत कमाई। देश विदेश में लाइव शोज किए। तमाम खिताबों से संदीप आचार्य जी को सम्मानित किया गया था। बीकानेर के लोगों की तो शान थे संदीप आचार्य। सोनी टीवी के एक शो में संदीप ने एक छोटा सा रोल भी निभाया था। बहुत धूमधाम से साल 2012 में संदीप आचार्य की शादी हुई थी। संदीप जी के जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उनकी पत्नी नम्रता गर्भवती थी, यानी संदीप आचार्य पिता बनने वाले थे। वो बहुत खुश थे, मगर तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, पीलिया हुआ है जो इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। और वाकई में कुछ दिन दवा खाने के बाद संदीप की सेहत ठीक हो गई थी। संदीप व उनके सभी रिश्तेदार बेफिक्र हो गए। संदीप फिर से पहले की तरह अपना जीवन जीने लगे, शोज करने लगे व संगीत बैठकी करने लगे। मगर एक दिन मामला बिगड़ गया। संदीप आचार्य अपने एक रिश्तेदार की शादी में पहुंचे थे। उसी शादी में अचानक संदीप की तबीयत खराब हो गई। लोग उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े। जिस अस्पताल में संदीप आचार्य को ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कहा कि इन्हें फौरन दिल्ली या गुड़गांव के किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाए। उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में लाया गया। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने संदीप का इलाज किया और उनके घर वालों से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। संदीप की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आप लोग कुछ दिन बाद उन्हें लेकर घर चले जाएंगे। परिवार वालों ने राहत की सांस ली, मगर वो राहत सिर्फ कुछ घंटों की थी। अगले ही दिन यानी 15 दिसंबर को दोपहर के समय संदीप की हालत फिर से बिगड़ गई। उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए कि संदीप की जान बचाई जाए, मगर संदीप नहीं बच सके। 15 दिसंबर 2013 को दूसरे इंडियन आइडल संदीप आचार्य का निधन हो गया। संदीप की मौत ने उनके परिवार पर वज्रपात कर दिया। संदीप की पत्नी नम्रता ने उनकी मौत से सिर्फ 20 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। कहा जाता है कि संदीप ने अपनी बेटी का चेहरा भी तब तक नहीं देखा था। जबकि संदीप की खबर जब मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंची तो लोग भी बहुत दुखी हुए। संदीप का यूं जाना उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उनके कई फैंस के तो आंसू भी बह निकले थे। संदीप आचार्य जी को बहुत सम्मान से याद करते हुए उन्हें नमन करता है। शत शत नमन।